हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी भला पर। ये सेशन आप सभी बैंकर्स के लिए है जो सीआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और खासकर अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर पेपर एबीएन एफएम की बात करें। जब हम सीआईबी एग्जाम की बात करते हैं तो वो दो पेपर्स जो सबसे टफ माने जाते हैं सीआईबी एग्जाम के लिए, वो होता है बीएफएम और एबीएन एफएम। दोनों में देखिए बीएफएम आ रहा है, तो बीएफएम और एबीएन एफएम ये जो दो पेपर हैं वो सबसे टफ माने जाते हैं। कारण क्या है, इसमें न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा हैं। और बहुत सारे बैंकर्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को वो एग्जाम से काफी क्लोज स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको सभी बैंकर्स को जानकारी दे दूं, अगर आप सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लें कि डेली आपको इतने घंटे तो पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट जो भी क्लासेस है उस पर इतना फोकस करना है। ठीक है, उसे एक रूटीन की तरह लेके चलें और दिमाग में इस चीज को निकाल दीजिए बिल्कुल भी कि आप एग्जाम के करीब 10 15 दिन 20 दिन पहले पढ़कर पेपर को सारे पेपर निकाल सकते हैं। कुछ पेपर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, आपका टारगेट ये है कि आप सीआईबी एग्जाम क्लियर करके 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि 2 इंक्रीमेंट पाना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। तो जो चीज 6 महीने में हो सकती है, क्या आप उसे 10 15 दिन के अंदर अचीव कर पाएंगे? क्या सही तरीके से वो चीज हो पाएगी? अगर आपने 6 महीने सही तरीके से हमारे साथ जुड़कर अपने स्टडी को प्रॉपरली कर लिया तो आपके डेफिनेटली पांचों के पांचों पेपर क्लियर हो जाए। बट अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले 15 20 दिन पहले शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कुछ एग्जाम क्लियर होंगे और कुछ नहीं क्लियर। तो एक बात तो ये होगी, जो आपने मेहनत की वो मेहनत बेकार गई, पूरी तरह से सफल नहीं हुए आप उसमें, और आपका जो सीआईबी का साइकिल है वो एक और बढ़ गया। जो चीज आप 6 महीने में कर सकते थे वो 1 साल या फिर 1.5 साल तक खिंच जाता। तो सबसे पहले जरूरी है कि जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं उसे विद इन टाइम फ्रेम करें और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक डायरेक्शन के थ्रू आगे बढ़ें। इस पर्टिकुलर पेपर की बात करें और बीएफएम जैसे पेपर की बात करें तो आप ये पाएंगे कि पिछले 1 साल में 2 साइकिल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो सीआईबी आईआईबीएफ के द्वारा सीआईबी एग्जाम के जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो पेपर के लेवल को काफी एनहांस किया गया है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं पहली बार में बैठूं और ये पेपर क्लियर कर लीजिए, ये सभी उन बैंकर्स के लिए जो पहली बार सीआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर उन बैंकर्स के लिए जिनका एबीएफएम जिनका टारगेट है। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपने फाउंडेशंस यानी बेसिक्स को क्लियर करें। फाउंडेशन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप एग्जाम में जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, आप 50+ स्कोर कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे बैंकर जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं केवल थ्योरी पढ़ूंगा, मैं केवल थ्योरी पढ़कर इस पर्टिकुलर पेपर एबीएन एफएम को क्लियर करूंगा। तो ये केवल थ्योरी पढ़ के पेपर क्लियर नहीं होगा, आपकी मेहनत 2 या 3 नंबरों से रह जाएगी और आपको फिर से इस पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। लक अच्छा है आप निकल जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्क्स में नहीं तो लक भी काम करता है। लेकिन जब देखिए आपने आपने जब मेहनत की और मेहनत करने के बाद आप 48 पर रह गए, 44 पर रह गए, 45 पर रह गए, तो बहुत बुरा लगता है। ये जो है ये बहुत ही, ये आपको डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। थोड़ा सा अगर फोकस किया होता तो चीजें क्लियर हो सकती। तो केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स इन दोनों पर फोकस करना, इन दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। इस बार के पेपर की बात करूं, जो इस बार पेपर हुआ है उसमें न्यूमेरिकल्स 30 to 35 नंबर, 30 to 35 मार्क्स के हर पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे गए। अब सोचिए कि अगर 30 से 35 नंबर का न्यूमेरिकल का कंट्रीब्यूशन है तो आप मान के चलिए आपके पास थ्योरी से पास होने की संभावना काफी कम है। आप बॉर्डर पे जाकर रह जाते हैं 40 45, और इसका मतलब है कि आपको एग्रीगेट 250 स्कोर करना, और मान लीजिए एग्रीगेट में आप
थोड़ा सा कम रह गया तो फिर से आपको उस पेपर को देना पड़ेगा 6 महीने बाद। तो अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को हाथों हाथ ले लिया तो चीजें बेहतर हो सकती। पहली चीज तो 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने वाला आप इस पर्टिकुलर पेपर को 1 महीने वाले कॉन्सेप्ट के साथ आप ना जोड़िए। तो प्रॉपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फाउंडेशन पर फोकस करना पड़ेगा। थ्योरी अगर जैसे हम बात करें, 2 मॉड्यूल्स पूरे थ्योरेटिकल हैं और 2 बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल से जुड़े। तो थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% का, और न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर जो 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी एंड सी, इनका जो वेटेज है वो लगभग 65%। आपको सभी मॉड्यूल्स को साथ में लेके चलना है और सब पर पर्टिकुलर फोकस करना है। कभी भी आप किसी भी पेपर को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, आप उसके इंडेक्स को देखकर घबराइए नहीं। देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है सीआईबी का, कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके आपके मॉड्यूल फिनिश होंगे, अच्छे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश होंगे, और आप फील करेंगे कि हाँ आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये पेपर आपका लगातार 2-3 महीने पढ़ने, 3 महीना भी पढ़ने के हमारे साथ जुड़कर आप, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और जैसे ही आपने क्रैश कोर्स हमारे साथ कर लिया जुड़कर और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ तो मैं 50+ तो अचीव करूंगा। ठीक है साथियों, तो इस पर आपको पूरा फोकस करने की जरूरत है। तो किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं 50+ एवीएनएफएम में, और कैसे इस पर्टिकुलर पेपर को क्रैक कर सकते हैं, तो उसी पर चर्चा हो रही है आज। वो जितने भी बैंकर्स जो पहली बार सीआईबी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर वो जिनका एवीएफएम उनको देना है इस बार, उनके लिए ये सारी बातें, ये सेशन आपके लिए शेड्यूल है। तो सबसे पहली बात तो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं। इन 4 मॉड्यूल्स में मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी, ये 2 मॉड्यूल जो हैं ये थ्योरेटिकल है, इनमें पूरी थ्योरी है। इन दोनों ही मॉड्यूल्स में थ्योरी है। मॉड्यूल ए जो है ये बहुत लेंदी, और इससे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैक्स टू मैक्स 12 से 15 क्वेश्चन। तो 12 से 15 ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम इतने मार्क्स यहां से बनते हैं। यहां से आप 20 के करीब 22 बस 20 मार्क्स मान सकते हैं, 20 से 25 मार्क्स मैक्सिमम यहां से मिलेंगे। बाकी मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी, इनका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि इसमें कंटेंट भी ज्यादा है, टॉपिक्स भी ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हम मानते हैं मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी को, और मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में से वो कौन से यूनिट्स हैं जिन पर आप ज्यादा फोकस करें तो चीजें आपके लिए फेवर में हो सकती है। आज मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे। देखिए मॉड्यूल ए पूरा थ्योरेटिकल है, काफी टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए यूट्यूब पर भी और साथ साथ अपनी पेड क्लासेस में भी। लेकिन जब मॉड्यूल बी की बात करते हैं तो जो बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, मॉड्यूल बी में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपकी यूनिट 2 है। यूनिट 2 बहुत ही खास है, जिसमें लेवरेजेस के बारे में जानकारी दी गई है। फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के बारे में जानकारी दी गई। तो इन सब चीजों को आप पहले से ही इन पर फोकस कर सकते हैं, इनमें अपना कॉन्फिडेंस पहले से ही आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 जो बहुत खास है, और ये बहुत लेंथी यूनिट भी है, इसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स हैं। इसके बाद नंबर आता है आपका तीसरा, जिसमें हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के इवेल्युएशन की बात करें। तो जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके इवेल्युएशन की बात की जाती है। यहाँ पर स्पॉट रेट्स और सीएपीएम जैसे टॉपिक्स आते हैं। देखिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, स्पॉट रेट, सीएपीएम, ये टॉपिक्स आते हैं। ये बहुत ही खास टॉपिक्स है मॉड्यूल बी के अंदर। ऐसी सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस, ये एग्जाम के नजरिए से काफी खास है। तो ये मॉड्यूल बी के वो यूनिट्स हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट बहुत खास है। तो मॉड्यूल सी की बात करते हैं, तो मॉड्यूल सी के अंतर्गत आपका जो सबसे खास जो यूनिट आता है वो सेकंड है, डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड, जहां पर बताए गए हैं सेकंड यूनिट। और थर्ड यूनिट नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड, जिसके अंतर्गत डिफरेंट रेशियोज के बारे में बताया गया, जैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो, पैग रेशियो, ईवी बाई इबिटा, इन सब के बारे में ये जो यूनिट है बहुत ही खास है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा ये मर्जर एंड एक्विजिशंस
से संबंधित यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी के अंतर्गत ये 2 से 3 यूनिट जो है बहुत ही फोकस करने वाली हैं। इनको आप जरूर से जरूर पढ़ें, यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड पूरी चीजें हैं। तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन आपको आसानी से 55-60 तक पहुंचा देगा। बहुत से बैंकर्स ये न्यूमेरिकल एकदम स्किप कर देते हैं और इसलिए बॉर्डर पे जाके रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फाउंडेशन पर फोकस करिए। हर मॉड्यूल से आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। न्यूमेरिकल को स्किप बिल्कुल मत करिए, न्यूमेरिकल्स को पढ़ के जाना जरूरी है। डेफिनेटली आप पेपर क्लियर करेंगे। अब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो उसको दुरुस्त करने के नजरिए से आपके लिए इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, जिसके तहत आपको अप टू 85% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन उसे बोलते हैं सीआईबी महापैक। बहुत सारे बैंकर्स, नियर अबाउट मोर देन 20 बैंकर्स ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, मोर देन 20 बैंकर्स जिन्होंने पहली बार में अपनी सीआईबी एग्जाम सारे क्लियर कर लिया। सोचिए, तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 249 का है, 12 मंथ 399 है, 24 मंथ 5999 है। खासियत क्या है कि आपके चारों मेन पेपर और आपको इलेक्टिव पेपर, चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर आपको इस सीआईबी महापैक के तहत मिलता है। मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिलता है। ये सारी चीजें आपको महापैक में मिलती हैं। 3 वैलिडिटी, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स में उपलब्ध। फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी है फाउंडेशन क्लियर करने के नजरिए से। कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा बैच है, मात्र 2299 में उपलब्ध है। इस ऑफर के तहत 29 को ये ऑफर एंड हो रहा है। आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फेज 1 फेज 2 दोनों ही बैच, दोनों ही फेजेस को कवर कर रहा है समर्थ बैच मात्र 1899 में। प्रो बैच और नॉर्मल बैच में डिफरेंसेस क्या है? प्रो बैच के अंतर्गत आपको मेंटोरशिप मिलती है, इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलती है, खजाना और टेस्ट पास, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं प्रो बैच के अंतर्गत। अब ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap_भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी बात को यहाँ पर रखिए। आज के लिए अभी के लिए इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। जो बातें बताई हैं उस पर पूरा फोकस करिए, आप डेफिनेटली इस पेपर को क्लियर कर ले जाएंगे और अच्छा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।